Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक और सवाल, अंकों से मिलकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इस पर अंक 0, 2, 5, 3 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अंक 0, 2, 5, 3 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो, इन अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको ये दिया है कि जो संख्या बनानी है वो 0, 2, 5, 3 इन अंकों से मिलकर बनाने हैं, ठीक है। और वो भी कहा है आपसे कि सबसे छोटी बतानी है, छोटी संख्या बनानी है आपको। तो एक चीज पहले देखिए आप, जैसे मान लो एक अंक है 0 और एक अंक है 4, ठीक है, 0, 4। तो अगर आप 0, 4 से मिलकर कोई संख्या बनाओगे तो अगर आप 4 लिखो तब भी 4 है, और अगर 0 लगा दो तब भी 4 है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको संख्या 0, 4 से मिलकर बनानी है तो सबसे छोटी संख्या फिर 4 ही रहेगी। माने अगर आपने 0 को आगे रख दिया तो फिर 0 का कोई मतलब नहीं रहा। 0 हटा दिया तब भी 4 है, 0 लगा देंगे आप तब भी 4 है। तो 0 अगर आगे लगा दी जाए तो फिर 0 का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो एक तो आप ये कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हो सकता है आप ये कहें कि सर 0 पहले लिख दो। तो 0 आपने पहले लिख दी, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो आप कहोगे सर ये तो, अब इसे आप क्या पढ़ोगे? 235। अगर आप 235 पढ़ेंगे तो इसका मतलब 0 का मतलब ही नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको 0, 2, 3, 5 जो भी अंक दिए हों उनमें अगर 0 साथ में है तो सबसे छोटी संख्या अगर बनाई जाए तो 0 को कभी आगे नहीं रखें। क्यों? क्योंकि अगर आगे रख दिया तो 0 का मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 2035 बनेगी, ठीक है। सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना है, लेकिन अगर उन सबसे छोटे अंकों में 0 आया है, उन अंकों में 0 है तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 2035 बनेगी, ठीक है। हो सकता है कभी आप सबसे बड़ी संख्या बोले, सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो अगर बड़ी संख्या बतानी तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ठीक है। तो कोई भी अंक दिए जाए, इन अंकों से मिलकर जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाई जाए, ऐसा अगर आपसे पूछता है कभी तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर बड़ी पूछे तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले। लेकिन अगर उन अंकों में 0 है तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को दूसरे स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। आप समझ गए 0 को पहले क्यों नहीं लिखेंगे? कि अगर 0 को आपने पहले लिख दिया तो 0 का मतलब खत्म हो, 0 का महत्व नहीं रहता, इसलिए, ठीक है। तो आप इस तरह का एक सवाल समझ गए कि अगर 0 कभी पहले नहीं लगाने, ठीक है। अब आप एक बात देखो, एक और सवाल बताते हैं इससे संबंधित जो आपको ध्यान रखना, और आगे बहुत पूछा जाता है ये सवाल। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। तो अगर बात 2 अंकों की संख्याओं की बात करें, अगर बात संख्याओं करें तो संख्याएं जो भी बनती हैं वो इन्हीं अंकों से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8 और 9, इन अंकों का प्रयोग करके ही संख्याएं बनती हैं, है ना भाई।
तो इन अंकों का प्रयोग करके दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि पहले आप दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, ये दो अंकों की सबसे बड़ी है, इससे बड़ी दो अंकों की कोई संख्या नहीं बन सकती है। अब इसमें से क्या करो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। दो अंक की सबसे बड़ी 99 है और एक अंक की सबसे बड़ी 9 है। अगर आपने दो अंक की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दी तो जो संख्याएं बचेंगी वो दो अंकों की बचेंगी। तो दो अंकों की कुल संख्याएं, दो अंकों की कुल संख्याएं बनेंगी 90। बात मेरी समझ में आ गई होगा आपको। अगर आपसे संख्याएं पूछता है कि दो अंक की या तीन अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो जैसे दो अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं आपसे ये पूछा है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो, फिर उसमें से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस करो, तो आपके पास बचा 90। ये 90 संख्याएं बन सकती हैं दो अंकों की। एक फर्स्ट तो ये मेथड होगा कि फर्स्ट तो आपको ऐसे ही जानना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात देखो सेकंड करते हैं कि आप कैसे और समझ सकते हैं। दो अंकों की संख्याएं आप कैसे निकाल सकते हैं। संख्या बनानी दो अंकों की। ठीक है, ये दो कॉलम बना लिए, दो अंकों की संख्या बनानी है आपको। आपको पता है कि जो संख्या दो अंकों की बनेगी वो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके तो बनेंगे। जो भी संख्याएं बनती हैं, चाहे वो बहुत बड़ी संख्या हो 10 अंक की 50 अंक की, जो संख्या बनेगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका प्रयोग करके ही बनती है। ठीक है, अब आपको दो अंकों की संख्या बनानी है। अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया और यहां मान लो आपने 2 रख दिया, तो इसका मतलब ये तो संख्या केवल 2 हुई, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि पहले स्थान पे, इस स्थान पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 अंकों में से, इन 10 अंकों में से पहले स्थान पे आप 0 को तो रख नहीं सकते। तो फिर जब 0 को नहीं रख सकते तो आप पहले स्थान पे इन 9 अंकों में से किसी एक अंक को रखेंगे और दूसरे स्थान पे आप इन 10 अंकों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो यहां आपके लिए 10 अंक हैं, दोनों का करो गुणा तो बनेगी 90 संख्या। बात समझ में आई? नहीं, फिर से कोशिश करो, समझ पाओगे आराम से। दो अंकों की संख्याएं बनानी है आपको, संख्या बनानी है आपको दो अंकों की। एक अंक यहां होगा, एक अंक यहां होगा। अंक कौन से होंगे? ये 10 अंक होंगे। ठीक है, ये 10 अंक मिलाकर ही ये दो अंकों की संख्या बनेगी। हम आपसे कहें कि आपने इस स्थान पे 0 लिया और इस स्थान पे 1 लिया। ठीक है, तो क्या ये 0 और 1 से मिलकर बना है? इसका मतलब क्या है? 1 है और 1 का मतलब, इसका मतलब इस 0 का कोई महत्व नहीं है। तो 0 का महत्व नहीं है तो फिर ये संख्या तो एक ही अंक की हुई। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि यहां 0 नहीं रखना है आपको। इन 10 अंकों में से 0 को कभी फर्स्ट स्थान पे नहीं रखते हैं, क्योंकि 0 का महत्व खत्म हो जाता है। तो 0 को नहीं रखना है। तो अब 0 नहीं रखना तो आपके लिए यहां रखने के लिए आपके पास ये कितने अंक बचे? फिर 9 अंक बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक रख सकते हैं आप यहाँ पे। इनमें से कोई एक अंक यहाँ होगा। अच्छा, यहां रखने के लिए इस दूसरे स्थान पे आप दूसरे स्थान पे क्या रखोगे? तो दूसरे स्थान पे, सेकंड स्थान पे आप चाहे 0 लिख दो, चाहे 1 लिख दो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, मतलब इन अंकों में से कोई भी अंक रख सकते हैं दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे रखने के लिए आपके पास 10 अंक हैं। दूसरे स्थान पे रखने के लिए आपके पास कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। तो 9 गुणा 10 करो, 10 9 90, टोटल संख्याएं बनेगी 90।
ठीक है, आप यहां भी समझ रहे थे 10 इतनी संख्या बनेगी। ठीक है, फिर से देखो, बात करते हैं इसी सवाल में 3 अंकों की। समझ में आ जाएगा आराम से, इजी एकदम से। जैसे 2 अंक की जगह आपसे कहे 3 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड ये, फर्स्ट ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। ठीक है, और उसके बाद 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी 99। माइनस कर दो, तो माइनस आप करोगे तो 900 संख्या है। ठीक है, 3 अंकों की कुल संख्या, कुल संख्याएं रहेंगी 900। बिल्कुल आसान है, इजी एकदम, समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक तो ये तरीका, लेकिन ये तब जब 3 अंकों की 4 अंकों की पूछे। ठीक, सेकंड देखो आप, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्याएं बनानी है आपको। ठीक है, ये बना रहे हमने 3 कॉलम, 3 अंक बनाने, इसलिए 3 कॉलम बना दिए। जो संख्याएं बनती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन अंकों के प्रयोग से ही संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो अगर आप संख्या 3 अंकों की बनाना शुरू करोगे, संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, तो पहले वाले स्थान पे इनमें से आप कितने अंक रख सकते हैं? 9, क्योंकि 0 नहीं रख सकते इस स्थान पे, क्योंकि 0 रखोगे तो अगर आपने लिख दिया मान लो 0, 4, 45, इसका मतलब इसे आप क्या कहोगे? 45, 0 का मतलब खत्म है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए 0 को आप पहले स्थान पर नहीं रख सकते। अगर आप 0 को फर्स्ट स्थान पर नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ 0 नहीं रखेंगे तो आपके पास बचेंगे कितने अंक? 9 अंक बचेंगे, 9 बचेंगे। यहां आपके लिए दूसरे स्थान पे आप 0 को भी रख सकते हैं, इनमें से कोई अंक रख सकते हो तो ये 10 अंक होंगे। इस स्थान पर भी आप कोई अंक रख सकते हैं तो यहां भी 10 होंगे। इनका करो गुणा, देखो कितना हो गया, 900 संख्याएं बनेगी। ठीक है भाई, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? तो वो है 900 संख्याएं। ठीक है भाई, आगे होगी बात समझ में। अब ये तो बात रही कि अगर टोटल संख्या पूछे 0 से 9 तक के सभी अंकों का प्रयोग करके, लेकिन कभी कभी आपको अंक देगा तब संख्या पूछेगा। जैसे देखो अंक 2, 4, 5, 7 का प्रयोग करके दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, इन अंकों का प्रयोग करना है 2, 4, 5, 7। 2, 4, 5, 7 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई सकते हैं। अंक यही है 2, 4, 5, 7, बस इनका ही प्रयोग करना है और 2 अंकों की संख्याएं बनानी। अब आप ध्यान से समझो, आप आराम से समझ जाओगे। 2 अंकों की संख्याएं बनानी है, चलिए ये देखिए, 2 अंकों की संख्याएं बनानी तो 2 कॉलम बना लिए, 2 संख्याएं। अगर हम बात करें इस स्थान पे, ठीक, पहले स्थान पे, इस स्थान पे आपने मान लो फर्स्ट स्थान पे आपने 2 रख लिया, इस स्थान पे आपने 2 रखा। ठीक है, तो अब यहां पे दूसरे स्थान पे एक अंक आप रख लिया 2। इसके बाद आप यहां पे क्या रखोगे? 2 रख सकते हो तो 22 बन जाएगी। इस 2 के साथ में अगर आपने 4 रख दिया तो 24 बन जाएगी। 2 के साथ में 5 रख दिया तो 25 बन जाएगी। 2 के साथ में 7 रख दिया तो 27 बन जाएगी।
माने हम आपको ये समझा रहे हैं कि आपने पहले स्थान पे 2 लिया, पहले स्थान पे 2 लिया, 2 के साथ में 2 रख दिया तो 22 बन गई, 2 के साथ में 4 रख दिया तो 24, 2 के साथ में 5 रख दिया 25, 2 के साथ में 7 रख दिया तो 27। माने पहले स्थान पे तो आपने 2 रखा और दूसरे स्थान पे आपके पास बदलने के लिए कितने अंक हैं? 4। पहले पे अकेला 2 रखा और बाद में 4 अंक। ठीक है, अब दोबारा देखो, बिल्कुल आसान है, समझ जाओ, फिर एक लाइन में समझाएगा आपको। दोबारा देखिए आप, जैसे मान लो अभी हमने पहले स्थान पे 2 लिया था, अब की बार आप पहले स्थान पे 4 ले लो, यहां 4 रखना है, तो अब 4 के साथ में आप 2 रख दो 42 हो गई, 4 के साथ में 4 रख दो 44 हो गई, 4 के साथ में 5 रख दो 45 हो गई, 4 के साथ में 7 रख दो। माने पहले वाला जो अंक है वो तो 4 है, लेकिन बाद में आपके पास बदलने के लिए कितने अंक हैं? 4 अंक। ठीक है, पहले स्थान पे 4, उसके बाद ये सारे अंक। ऐसे फिर से देखो, ऐसे मान लो अब की बार आप फर्स्ट पोजीशन पे पहले स्थान पे आप 5 रख दो, यहां 5 रख दिया आपने। अब इधर आपके पास बदलने के लिए ये सारे अंक हैं, 52 हो जाएगी, उसके बाद 5 और 4 54 हो जाएगी, उसके बाद 5 और 5 हो जाएगी, उसके बाद 5 और 7 हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास देखो फिर 5 है और ये बदलने के लिए आपके पास 4 अंक है। हो सकता है फिर से देखो ये आपको समझ में आ जाए, बस हो गई सारी संख्या। देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पे 7 रख लो मान लो, तो यहाँ आपके पास बदलने के लिए 2 है, फिर 7 है, बदलने के लिए 4 है, फिर 7 है, बदलने के लिए 5 है, फिर 7 है और 7 रख दो साथ में। देखो 72 बन जाएगी, 74 बन जाएगी, 75 और 77 बन जाएगी। यहाँ देखो इस प्रकार से आप देखो आपके पास टोटल संख्याएं बनी कितनी? 16। कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 16 संख्याएं बन सकती हैं। अब एक आसान सा मेथड, अगर आप इतनी बातें समझ गए होंगे तो अब आप एक चीज देखो पहले स्थान पे बदलने के लिए आपके पास एक तो ये 2 है, एक ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। माने अगर हम ये कहें सीधे से कि पहले स्थान पे फर्स्ट स्थान पे आप कितने अंक बदल सकते हैं, इन 4 में से कोई एक यहां रख सकते हैं, माने 4 अंक बदले जा सकते हैं। और दूसरे स्थान पर भी आपके लिए बदलने के लिए कितने अंक हैं? 4। तो संख्याएं टोटल बनेंगी कितनी? 16। एकदम से आसान है, जितनी बातें हमने आपको ये बताएं बस उन सब का एक लाइन में ये कि पहले स्थान पे आपके पास बदलने के लिए 2, 4, 5 में से कोई अंक, माने ये टोटल 1, 2, 3, 4 अंक, और बाद वाले स्थान पर भी बदलने के लिए आपके पास 4 अंक, तो संख्या बनेंगी कितनी? 16। समझ में आई बात? और देखो अच्छा, इसकी 2 कंडीशन होती है कि अभी हमने एक चीज आपको लिख देते हैं यहाँ पे, हमने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ पुनरावृत्ति है या नहीं, दो कंडीशन बनेंगे इसकी। पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो जब तक आपसे ये वो पुनरावृत्ति हो या ना हो ना बोले तो आप ये समझ के चलोगे कि हमसे कोई मतलब नहीं, पुनरावृत्ति हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ना नहीं बोलता है तो हमने ये बता दिया आपको कि टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 16। पुनरावृत्ति है अगर तो ठीक है, जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक आप मान के चलोगे पुनरावृत्ति होनी चाहिए। मान लो अगर पुनरावृत्ति नहीं है, अगर उसने कहा कि पुनरावृत्ति नहीं है, फिर आप गौर से देखो ध्यान से, मान लो ये 2 संख्याएं बनानी है आपको, 2 संख्याएं बनानी। पहले स्थान पे आप इन 4 में से कोई अंक रखोगे तो आपके पास पहले स्थान पे बदलने के लिए कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। अब 4 अंक पहले स्थान पे हैं, 4 में से कोई अंक अगर आपने पहले स्थान पर रख लिया तो फिर बाद वाले स्थान पे आपके पास रखने के लिए कितने अंक बचेंगे? 3। तो संख्याएं बनेंगी 4 तिया 12। अगर पुनरावृत्ति ना हो बोले तो 12 संख्याएं बनेंगी, और पुनरावृत्ति हो अगर तो फिर 16 संख्याएं बनेंगी। बात आगे समझ में? चलो एक बार और बता देते हैं भाई, कोई और संख्या देखो। अंक 1, 3, 5, 6 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, और फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जिसमें पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो,
तब कितनी बना सकते हैं। तो ध्यान रखो अंक ये है, ठीक, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 कॉलम बनाए, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है, उसने बोला है कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करेंगे। देखो पहले स्थान पे 1 2 3 4, माने इन अंकों में से कोई एक रखोगे, माने इन 4 में से कोई 1 2 3 4, 4 में से कोई एक अंक यहाँ रखोगे, तो इस स्थान पे भरने के लिए आपके पास 4 अंक हैं, ठीक। अब अगर आपने 4 अंक यहाँ रख लिए, कोई भी 4 में से एक रख लिया, मान लो हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 रख लिया, ठीक है भाई, क्योंकि हम आपसे कहना है, आपको बताना है पुनरावृत्ति हो, तो अगर यहां पे आपने 3 रख लिया तो यहां भी 3 रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं, यहां भी 3 रख सकते हैं, क्योंकि उसने मना तो किया नहीं कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो फिर कोई अंक आप रिपीट कर सकते हैं। तो जब आप रिपीट कर रहे हैं तो इन 4 में से कोई एक यहाँ रख दिया, माने पहले स्थान को भरने के लिए आपके पास 4 अंक हैं, दूसरे स्थान को भरने के लिए भी आपके पास कितने अंक होंगे, 4, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए उसने मना नहीं किया है, और तीसरे स्थान को भरने के लिए आपके पास फिर कितने होंगे, 4, टोटल देखो 4 चौको 16 चौको 64, संख्याएं बनेंगी 64, ठीक है। कब, जब पुनरावृत्ति हो, ठीक। एक कंडीशन, अगर पुनरावृत्ति है तो 3 अंकों की 64 संख्याएं बनेंगी, और अगर पुनरावृत्ति ना हो, तो देखो 3 संख्याएं बनानी है आपको, 3 अंकों की संख्याएं बनानी, पहले स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे 1 2 3 4, पहले स्थान पे भरने के लिए आपके पास 4 अंक हैं, 4 में से कोई एक अंक आप यहां रख दो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन 4 में से 4 अंक आपके पास, इन 4 में से आपने मान लो यहाँ पे 5 रख दिया, तो जब 5 यहां रख चुके हैं आप, उसने कहा कि अब पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो, तो जब 5 आप यहां रख चुके हैं तो 5 को दोबारा तो आप रख नहीं सकते, तो जब 5 आपने यहां रख लिया है तो फिर यहां आपके पास अब बचेंगे, एक अंक यहां रख चुके हैं आप, तो बचे आपके पास कितने अंक, 3 अंक दूसरे कॉलम में रखने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में, अब इन 3 में से देखो 5 आपने यहां रख दिया, मान लो आपने इनमें से एक 6 यहां रख दिया, तो आप 5 और 6 तो रख चुके, तो अब आपके पास अंक बचे 2, तो माने लास्ट वाले कॉलम में आपके पास भरने के लिए 2 अंक रहेंगे, तो अब आपके पास 4 तिया 12 दूनी 24, अब जो संख्याएं बनेंगी वो 24 बनेंगी, ठीक है। बात आगे होगी समझ में, ठीक है। आज इतना, बाकी इसी से आगे कल हम आपसे बात करते हैं।